स्वागत करता हूं मैं उमराज सरदार, आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। इस वक्त हम लोग अंबाझरी क्षेत्र में, यहाँ पर 20 एकड़ में एक बहुत बड़ा स्मारक हुआ करता था, जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन के नाम से पहचाना जाता था। 1956 में यहाँ पर जब दीक्षा समारोह हुआ, उसके बाद में ये स्मारक बनाया गया था और उस स्मारक में कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारी शादियाँ, कई सारी सभाएँ हुआ करती थी। लेकिन अचानक कोरोना काल में उसे तोड़ दिया गया। माना कि एक तरफ नागपुर स्मार्ट सिटी बन रहा है, अच्छे अच्छे स्थल यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन वहीं कहीं तो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो जो चीज़ें हैं उनके ऊपर कहीं तो भी महानगर पालिका अनदेखा कर रही है, उन सारी स्थानों को अनदेखा कर रही है। फिर चाहे वो पटवर्धन ग्राउंड की अगर बात करते हैं या फिर यहाँ पर अपना क्या कहते हैं अंबाझरी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। ये सारे लोग पिछले कई दिनों से इस आंदोलन में पड़े हुए हैं कि ये स्मारक की जगह फिर से एक बार दी जाए। ये स्मारक किसी भी प्राइवेट कंपनी को 999 साल की लीज पर दिया गया है और अचानक उसे तोड़ दिया गया बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी इसके। पिछले कई सालों से इस स्मारक को की तरफ पूरी तरह महानगर पालिका ने दुर्लक्षित करके रखा था, ध्यान हटा दिया था महानगर पालिका ने इस स्मारक की ओर से। ये सारे लोग यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हैं, इनकी मांग यही है। पिछले 20 तारीख से ये लोग यहाँ पर आंदोलन के लिए बैठे हैं। मांग सिर्फ इतनी है कि फिर एक बार यहाँ पर अच्छा स्मारक बनना चाहिए। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि कब तक इनका आंदोलन चलेगा, क्या कहती है सरकार, क्या रवैया है सरकार का और इस बारे में इनका क्या कहना है। इनसे बातचीत करते हैं। सभी को जय भीम। मैं डॉक्टर सरोज आगलावे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन अंबाझरी परिसर बचाव कृति समिति की सदस्य हूँ। और ये जो आंदोलन हमारा चल रहा है, ये आंदोलन ये अभी 20 तारीख से तो ये धरना आंदोलन है, लेकिन इसके पहले भी हमने ये हमारे भवन की जगह मांगने के लिए हमने बहुत अलग अलग तरीके से हमने ये आंदोलन छेड़ा है। हमने पहले तो जोन वाइज हमने मीटिंग्स ली है पूरे नागपुर शहर में, वो हो गया। उसके बाद हमने मोर्चा निकाला है बड़े पैमाने पे। उसके बाद यहाँ जो अधिवेशन असेंबली थी, वो असेंबली में हम सब नेताओं से मिले हैं, सभी पक्ष के नेताओं से मिले हैं और उन्हें हमारी ये जो मांग है, जो न्यायिक मांग है, उसके बारे में हमने उन्हें बताया है। लेकिन हमें ऐसे दिख रहा है कि वो उसमें से भी कुछ आउटपुट हमें नहीं दिख रहा है। तो हमने आखिर ये धरना आंदोलन का ये इस तरफ हम मुड़े हैं, ये रुख हमने अपनाया है। और अब ये धरना तो हमारा 20 तारीख से चल रहा है। उसके बीच में हम आज ही यहाँ कलेक्टर से मिलने गए थे, कलेक्टर से मिले। ये बहुत ये इतना ईजी मामला दिख रहा है, वो इतना ईजी मामला नहीं है। ये बहुत इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं और ये बहुत ऊपर तक मामला पहुँचा है। ऊपर तक मामला इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ महानगर पालिका में जाओ तो वो कलेक्टर बोलता कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप कमिश्नर की तरफ जाओ तो बोलते कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, बोलते कि नहीं वो ऊपर से जाना पड़ेगा, वो सेक्रेटरी के सचिवालय के कार्यालय में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से अगर वो हमें आदेश देते हैं तो हम यानी कुछ करेंगे। तो इस तरह से ये 20 एकड़ जो ज़मीन है, ये 20 एकड़ ज़मीन उन्होंने प्राइवेट लोगों को दी है, बिजनेस के पर्पस से उनको दी है। तो हमारी मांग यही है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का आप सम्मान करते हो, उनके नाम से आप स्मारक बना के देते हो और वही सम्मान करते हुए एक दिन आप ऐसा आता है, एक दिन ऐसा आता है कि आप वही भवन तोड़ते हो और यहाँ के जनता को आप अपमानित करते हो। उनका हमारा तो यही कहना है कि ठीक है, आपको कहीं अगर कुछ बनाना है, समझो जो कुछ रिक्रिएशनल की ये है, समझो क्लब है कि आप जो बनाना है, बैंक्वेट बनाना है, आप दूसरी जगह देखिए ना। नागपुर में तो आजू बाजू में बहुत सारी जगह है, क्यों इसी जगह पे आपकी नज़र है, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन के नाम से आप ही ने सम्मान के खातिर वो भवन बना के दिया था, उस पे आपकी नज़र क्यों है। तो हमारा कहना यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो भवन था, हम तो यही चाहते हैं कि हमें 20 एकड़ ज़मीन चाहिए और वो 20 एकड़ ज़मीन पे आपने हमें भवन बना के देना चाहिए। हमारी यही डिमांड है। ये तो जुलाई 2021 में उनकी प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अभी 22 में, जुलाई 22 में उन्होंने वो ये तोड़ा है। तब मेरे ख्याल से महाविकास आघाड़ी की सत्ता थी। हाँ, महाविकास आघाड़ी की सत्ता थी। उसी के एक नेता आपके इस सारी चीज़ों में समर्थन भी दे रहे थे। सत्ता में होने के बावजूद भी अगर वही लोग तोड़ते हैं और वही लोग समर्थन देते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। हम जनता है, हमें नेता पे कोई भरोसा नहीं और हम किसी नेता का नाम भी नहीं लेना चाहते। हमारी जनता हमारे सामने है, हम जनता के माध्यम से ये ज़मीन लेके रहेंगे। वहाँ उसमें कौन है, क्या है, हमारा है, तुम्हारा है, हमें कुछ नहीं लेना है।
अगर हमें कोई भी आके हमें सपोर्ट करता है, कल तो शिवसेना के लोग आके गए ना, उन्होंने सपोर्ट किया है, उन्होंने वहाँ जाके कलेक्टर से मुलाकात की है, बात की है उन्होंने। मैं बोलती हूँ आप अपने तरीके से करो, आप भी करो, आप भी हमें सपोर्ट दो। हम किसी को ये नहीं बोलते कि आप मत आओ, इस पार्टी के हो, वो पार्टी के है, अपना है, पराया है, हम ये कुछ नहीं बोलते। क्या लगता है आप लोगों को इस आंदोलन, पिछले 20 तारीख से आप लोगों का ये आंदोलन चल रहा है, और इस आंदोलन का किस हद तक इस सरकार पर, क्योंकि अभी शिंदे फडणवीस सरकार है, पहले महाविकास आघाड़ी की सरकार थी जिन्होंने ये काम किया था। शिंदे फडणवीस सरकार कहा जाता है कि हर एक इंसान के लिए खड़ी होने वाली सरकार है, तो किस हद तक उस सरकार पर इस बात का असर होगा? शिंदे फडणवीस हर एक के लिए खड़ी होने वाली सरकार है, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। अगर खड़ी रहती तो हमें यहाँ खड़ा नहीं होना पड़ता। हम पे जो अन्याय हुआ है, हमारे बाबा साहब का भवन उन्होंने गिरा के किसी चोरों को दिया है, चोर उचकों को, तो वो उसमें तो उन्हीं का हाथ है ना, उन्हीं का हाथ है। महानगर पालिका में 15 साल से उनकी सरकार है। तोड़ा तो तब गया था ना जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। तोड़ा गया था, लेकिन उसकी जो लीगल प्रोसेस है वो तो पहले से चालू थी ना। पहले महानगर पालिका के तरफ था। महानगर पालिका ने जब उन्होंने ये किया कि उन्होंने भी ऑब्जेक्शन लिया कि आप ये हिस्टोरिकल प्लेस है, आप तोड़ नहीं सकते, गार्डन नहीं तोड़ सकते, भवन भी हिस्टोरिकल प्लेस है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ दीक्षा दी थी और उसी के सम्मानार्थ ये भवन बनाया गया था। यानी दोनों प्लेसेस कैसे हिस्टोरिकल है और ये तोड़ नहीं सकते। महानगर पालिका ने बताया था उन्होंने क्या किया कि महानगर पालिका से वो जो उनके अधिकार क्षेत्र में था उन्होंने वो निकाल लिए और उन्हें किसके दिया? महाराष्ट्र शासन ने अपने अंडर वो जमीन ले ली और फिर टूरिज्म वाले को, एमटीडीसी को मत दे दी। आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम लेती हूँ। महत्व का विषय जैसे अभी आपने कहा गया है, ये जगह जो है स्मारक है हमारा, और स्मारक का ये लक्ष्यवेधी आंदोलन है। विशेष रूप से ये बाबा साहब के अस्मिता का प्रश्न है और इस प्रश्न को छुड़ाने के लिए ना हम किसी गवर्नमेंट से छीन के ले रहे, ना उनको मांग रहे, जबरन नहीं मांग रहे, बस जो हमारा हक है और हमारे बाबा साहब जो विश्व में क्या इस भारत देश के ऐसे बोधिसत्व है जिनके स्मारक को यहाँ तोड़ा गया और वो भी कोरोना पीरियड में, और वो चोरी छुपे किया गया। अगर मान लीजिए ये काम सर्वसामान्य रूप से होता तो शायद ये बातें किसी को पता होती, पर इसमें ऐसा किया गया कि 2021 में कोरोना पीरियड में इसको चुपचाप तोड़ा गया और चुपचाप तोड़ के जो जगह है, ऐसे तो 20 एकड़ जगह है, अब ये 20 एकड़ जगह जहाँ 1956 के बाद धम्म दीक्षा हुई, उसके 3 महीने बाद बाबा साहब का देहांत हो गया या वो मृत्यु को हो गए, उनके इस भव्य रूप को दुनिया भर में ये बातें पहुंची और नगर पालिका ने इतना अच्छा ये स्मारक और इतनी अच्छा जगह दी। कितने लोगों ने यहाँ अच्छे काम किए, सब किए, पर वो स्मारक को चोरी छुपे पद्धति से, चोरी छुपे तरीके से तोड़ना और ऐसे तरीके से उसको आवरण डालना, तो ये कहाँ तक, यहाँ कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, एक महापुरुष के भावनाओं को मतलब इस तरीके से तोड़ा जाए, इस तरीके से किया जाए, ये कहाँ तक सही है। तो यहाँ हमारी डिमांड है, ये जो जनता है, यहाँ बुजुर्ग महिलाएं बैठती हैं, उनसे पूछिए, वो उनकी भी बाइट लीजिए आप। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो हर काम करते हैं, उनसे पूछिए। यहाँ जो नादान महिलाएं बैठती है, ये भी बाबा साहब की क्रांति के लिए आई, क्योंकि बाबा साहब के नाम पर सब कहते हैं, हमारे मोदी जी भी कहते हैं हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। तो ये कहाँ गए बुद्ध? बुद्ध को मानने वाले उनके शिष्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ये कहा बोलना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आम्बेडकरी जो जनता है, ये जनता की डिमांड है, जो हमारा हक है, जो हमारे अधिकार है, और हमारे बाबा साहब के जो इतने अच्छे महापुरुष के जगह को वो उनको भी शोभा नहीं दे रहा है। वो उनको भी, जैसे आज हम कलेक्टर ऑफिस गए, वहाँ हमारे गजबे सर ने बातें रखी, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की है, तो वहाँ भी उन्होंने बोला बात तो गलत हुई है, पर देखिए यहाँ पहुँचाइए, वहाँ पहुँचाइए, पर पहुँचाना कहाँ है? अगर गवर्नमेंट को लगता है ये बाबा साहब के स्मारक की जगह तोड़ी गई, तो ये जब गवर्नमेंट मानती है तो ये जनता को इतने बड़े आंदोलन की ज़रूरत नहीं। और यहाँ महिलाएं आज का 12वां दिन है, कंटिन्यू बैठ रही है, कंटिन्यू सुबह से लेकर 11 बजे से शाम को 5 बजे तक। और देखिए किस अधिकार में महिलाएं, पुरुष जो भी साथ देते होंगे, पर सबसे ज़्यादा रोज़ 250 से 300 महिला रहती है। तो मुझे यही कहना है कि कोई भी सरकार हो, ये बाबा साहब है जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से दुनिया भर से लोग आते हैं,
विश्व से लोग आते हैं और इस पृथ्वी को नमन करते हैं। उस बाबा साहब के अस्मिता को धक्का पहुंचाना यानी सीधी बात गद्दारी करना अंबेडकर विचारधारों से। और हम नहीं चाहते कि आप खुद को बड़ा मानने वाले लोग इतने नीचे दर्जे पर जाकर ऐसी हरकत करें। ये किसी भी अंबेडकरी विचारधारा के व्यक्तियों को मान्य नहीं है। तो हम शांति का पथ है, हमारा शांति का मार्ग है। बाबा साहब ने इस समाज को भारत देश में किसी भी हिंदू की महिला हो, बौद्धों की हो, चाहे क्रिश्चियन हो, मुसलमान, जिस भी जाति धर्म की हो, सबके लिए समानता का अधिकार दिया। तो यहाँ सारी महिलाओं ने आना चाहिए और बाबा साहब के अस्मिता को बचाने का काम करना चाहिए। और गवर्नमेंट दे न दे पर ये जगह तो मिलके रहेगी, क्योंकि यहाँ जितनी भी महिलाएं आती है, कोई भी महिला हो जो बोल रही है, जो नहीं बोल रही, ये सबके दिलो दिमाग में इतनी क्रांति है कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। इसलिए हमारा एक ही निवेदन है, जहाँ तक हमने निवेदन पहुँचाए है, जहाँ तक हमने अच्छी चीज़ें पहुँचाए, वो चुपचाप अपने तरीके से कर दे। और आप गवर्नमेंट दे ना दे हम लेके रहेंगे। यस। अगर गवर्नमेंट देगी ही नहीं तो आप लेंगे कैसे? नहीं तो हमारे पास जो proof गवर्नमेंट है, ने तो अपना काम कर दिया, अच्छे खासे स्मारक को तोड़ दिया। अब आप कैसे लेंगे? वो नहीं कर रहे, करके तो यहाँ इतनी महिलाएं बैठ रही, आपको दिख नहीं रहा, आपके माध्यम से आप पहुँचाएंगे। वो नहीं दे रहे करके ये महिलाएं आज दूसरे नगर शहर से है, कल दूसरी थी, ये 12 दिन से हर अलग अलग महिलाएं आ रही, हर अलग महिलाएं आपके सामने। अगर आप किसी ऐसी महिला को पूछेंगे जो यहाँ रोज बैठती है, उनको पूछेंगे तो वो देखो बोलना कम जानेगी गवर्नमेंट के बारे में या बाबा साहब के बारे में, पर उसकी अंदर की आवाज़ जो है वो आप तो उनके तक पहुँचाइए और देखिए। और इसलिए हमको पूरा विश्वास है ये हमारी सारी महिलाओं को कि ये जगह हम लेके ही रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके पहले जब मोर्चे निकाले गए तो वो मोर्चों में पुरुष वर्ग आगे थे, नेतृत्व करने वाले पुरुष वर्ग थे। अब ये महिलाओं का लक्ष्य वेदी मोर्चा है, क्या पुरुषों से विश्वास उठ गया है कि वो लोग ये काम नहीं कर सकते? नहीं, वैसे पुरुषों से विश्वास नहीं उड़ा है, नेताओं से विश्वास उठ गया है। नेता ये तो कहेंगे कि हम अभी नेता के भरोसे नहीं हैं, लेकिन हमारा समाज में विश्वास है, क्योंकि जिनको हम नेतृत्व देते हैं, जैसा कि यह जो भूमि है, ये जो ज़मीन है, ये महानगर पालिका के अख्तियार थी। यानी महानगर पालिका ने बाबा साहब के इस जो 14 अक्टूबर की क्रांति हुई है, और उस क्रांति यानी ये आप भी जानते हो कि फ्रेंच क्रांति से भी बड़ी रिवोल्यूशनर क्रांति है, जो खून का एक बूंद भी न गिराते, एक कतरा भी न बहाते हुए क्रांति हुई है। और इस बात की मैंने तत्कालीन महानगर पालिका ने सम्मानार्थ 20 एकड़ भूमि और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक बना के दिया। ना जनता ने मांगा था, जनता की डिमांड नहीं थी, और ना जनता ने बनाया है। तत्कालीन म्यूनसिपालिटी में जो जिनकी सत्ता थी उन्होंने बनाया है। फिर क्या बात है कि अब उसी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, यानी बाबा साहब किसी जाति किसी धर्म के नहीं है, वो तो यूनिवर्सल है, भारत के नहीं विश्व के लोग उन्हें मानते हैं। और जो भारत का संविधान है वो तो राष्ट्र के निर्माता है, उन्होंने राष्ट्र को निर्माण किए, स्वतंत्र भारत के निर्माता है वो। और भारत के निर्माता को अगर आप इस तरीके से अपमानित करना, क्या यह देशद्रोह नहीं है? क्या जिन्होंने भी ये कृति की है वो देशद्रोही है? मैं ये कहना चाहती थी कि म्यूनसिपालिटी में ठहराव लेते हैं और ठहराव लेने के बाद में पारित करके ये ऐसा कृत्य करते हैं, तो जो भी किसी भी पक्ष के लोग होंगे, क्योंकि हमने जब वहाँ से यानी इन्फॉर्मेशन के इससे हमने मांगा है तो पता चला है कि नगर सेवकों ने भी अपने सिग्नेचर किया है। तो जो भी हो, किसी भी पक्ष के हो, जिन्होंने इस भवन को गिराने के लिए अपनी सम्मति दी होंगी, ये तो हेरिटेज बनना चाहिए था। लेकिन जब जिनकी महानगर पालिका में सरकार रही, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनका जो पूर्वाग्रह है वो दूषित है। दूषित ही नहीं तो उनका जातिवादी मानसिकता वाला पूर्वाग्रह है। यानी बाबा साहब को राष्ट्र निर्माता के रूप में ये नहीं देख रहे हैं। इनको मालूम है जो भी सत्ता में आएंगे, थे या है या रहेंगे, इनको मालूम है बाबा साहब का नाम लिए बिगड़ ये शासन सत्ता में नहीं आ सकेंगे। यानी सत्ता में आने के लिए ये नाम बाबा साहब का लेते हैं। मेरा दावा है इन लोगों से कि अभी इसके बाद में जो भी चुनाव आएंगे, चाहे महानगर पालिका के हो, चाहे फिर 24 के जो चुनाव विधानसभा के आएंगे, लोकसभा के आएंगे,
हर पार्टी के लोगों ने। बाबा साहब का नाम छोड़ के आप वोट मांग के देखो, अगर सत्ता में बैठोगे तो हम तुम्हारी गुलामी करेंगे। बाबा साहब का नाम लेके सत्ता में बैठेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है बाबा साहब का नाम छोड़ दिए तो पूरा विश्व इनको कटघरे में खड़ा करने वाला है। तो हम चाहते हैं, आपने अभी बोले थे कि सरकार की देने की मनसा नहीं है, आप कैसे, हम छीन के लेंगे हमारा हक और अधिकार, हम छीन के लेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे महाड़ के तालाब का आंदोलन सक्सेस किया, बाबा साहब अम्बेडकर, हम उनकी बच्चियाँ। बाबा साहब ने यानी इस देश के तथाकथित लोगों को बताया कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम रहवासी हैं, और यहाँ के हर साधन संसाधन पर हमारा उतना ही अधिकार है, और वो अधिकार हम लेके रहेंगे, हम छीन के लेंगे। अब 12 दिन हुए हैं, 12 महीने भी बैठना पड़ेगा तो हम यहाँ बैठेंगे। 12 महीने क्या, 12 साल भी बैठना पड़ा तो हम यहाँ बैठेंगे। ठीक है, गफलत में रख के हमारे पीठ में आपने खंजर खोपा है, हम तो तुम्हारे सामने हैं। अगर सच में तुम्हें लगता है, अगर इंसानियत जागरूक है तुम्हारे में और इंसानियत का पालन करते होंगे, आओ और हमारे आमने सामने बात करो। क्यों नहीं आते, क्यों नहीं बात करते? फडणवीस जी, एक बार मैं दीक्षा भूमि पे ऐसे ही आपके टीवी चैनल ने वहाँ पे लिए थे, और तब फडणवीस जी सत्ता में नहीं थे, तब वो बोल रहे थे किस जगह के लिए, जो पटवर्धन मैदान की जो जमीन है वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनने वाला था, उसके लिए वो चर्चा चल रही थी। तब फडणवीस जी ने बोले थे, मैं उस बात को भूली नहीं हूँ, ये शायद 2012 की बात होंगी, मैं भूली नहीं हूँ। तब उन्होंने बोले थे कि जब बोले मराठवाड़ा आंदोलन चला तो तब मेरे पिताजी रास्ते पर थे, मैं छोटा सा था, नामांतर आंदोलन में छोटा सा था, मैं भी जा रहा था, और बोले अभी ये पटवर्धन मैदान में बाबा साहब का भवन बनाने के लिए जो भी करना पड़े तो हम करेंगे। कितनी बेतुकी, कितने झूठ बोलते हैं, कितनी झूठे के औलाद है इन लोग, कितनी झूठी बातें करते हैं, कितने झूठे वादे करते हैं इन लोग। यानी इनके मन में अलग है और जुबान पे अलग है, बोलते कुछ है और करते कुछ है। अभी उसने फडणवीस जी से हम पूछना चाहते हैं कि तुम बोल रहे थे ना कि मैं अपना खून बहा दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन पटवर्धन भवन वो मैदान में बाबा साहब का स्मारक बना के लूँगा। अजी फडणवीस जी, तो ये तो स्मारक बना हुआ था, इसे क्यों तोड़े हो? ये 20 एकड़ जमीन क्यों हथियाना चाहते हो? भाई मत बनाओ वहाँ पे, पहले ये तो दे दो जो बना हुआ था। बस इतना ही हम आपके चैनल, मसलन वो बना नहीं बना तो चलेगा, पर ये बनना चाहिए। ये हम वो भी लेंगे ना, ये लिए तो वो भी लेंगे, हम सब बना के लेंगे, शाम होटल भी बना के लेंगे, लेकिन पहले तो इसको बनाएंगे, पहले ये। बहुत बहुत हाँ। 12वां दिवस है, यहाँ पे हम सभी महिलाएं रोज आती है सुबह 11 बजे से 5 बजे तक, और हमने जो आंदोलन किया है इसके लिए हमको 2 महीना घूमना पड़ा पूरे नागपुर शहर में। पूरी जो नागपुर की सामाजिक कार्यकर्ता महिलाएं पूरे चप्पा चप्पा घूमे, हर एक घर में घूमे, और सभी महिलाओं को इकट्ठा करके हमने 10,000 महिलाओं को इकट्ठा करके इतना बड़ा मोर्चा निकाला। सभी को लगता है कि हमारा भवन होना चाहिए। ये जो भवन उद्ध्वस्त किया तो सबकी भावनाएं बहुत ही आहत हुई है, तो हमको तो ये चाहिए, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम यही डटे रहेंगे। और हर बिहार से महिला आ रही है, हर एरिया से महिला आ रही है यहाँ पे, और बहुत दुखी हुई कि हमारा ये भवन यहाँ पे किसी, यहाँ जो पांड्रापोड़ी एरिया है, सुदाम नगरी है, यहाँ की महिलाएं आती है यहाँ, तो वो हमें बताती है कि हमारे बच्चों की शादी हुई, हमारी शादी यहाँ हुई, यहाँ धम्म परिषद हुई थी। बोले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मृति सभागृह जो था, मुझे याद है हम लोग जो विद्यार्थी दशा में थे तो कई अलग अलग कार्यक्रमों में और सभा सम्मेलनों में हमने भाग लिया, और वो कोई एक धर्म एक जाति का ये सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं रहते थे। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग, अलग अलग सामाजिक संगठना इस सभागृहों में अपना कार्यक्रम लेती थी। उसमें और एक बात थी कि निसर्ग का सौंदर्य उसके साथ में जुड़ा हुआ था। एक अच्छा सभागृह, और आपने बनाया था, कोई किसी लोगों ने डिमांड नहीं की थी। जब एक सभागृह आपने बनाया था उसको तोड़ने का, यानी आप बनाते हो और आप उसको तोड़ते हो। मुझे लगता है ये दुख भरी बात है कि किसी सभागृह को तोड़ना, तो उसमें और कोई नया अपन बना सकते,
तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से एक सभागृह ही नहीं तो एक अच्छा वाचनालय, एक अच्छा अभ्यासिका या अच्छा एक एग्जीबिशन जिसमें बाबा साहब की अलग अलग बातें होगी, ऐसी इसमें होना चाहिए। और इस सभागृह को शासन ने बड़े दिलदार की से इसको संभालना चाहिए, क्योंकि ज़मीन तो मिल जाएगी मगर ज़मीन खरीदने के लिए जिसने दिमाग दिया वो दिमाग वाला कभी पोशीदा नहीं मिलेगा। उसको बचाने के लिए, उसके नाम को और ये स्वाभिमान को बचाने के लिए मुझे लगता है शासन ने थोड़ी अपनी भूमिकाओं को बदलना चाहिए और इस सभागृह को और एक बार अच्छी ढंग से बना के इस नागपुर शहर का एक बहुत अच्छा स्मारक बाबा साहब का उन्होंने बनाना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मैं श्री गुरुदेव सेवा मंडल की तरफ से ये डिमांड करता हूँ, ये मांगनी करता हूँ। धन्यवाद। मैं भीमराव जी से आज इस महिला आंदोलन जो चल रहा है, यहाँ पर धरना चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ की हिस्ट्री तो अभी बहुत सारी बताई गई है कि ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सांस्कृतिक भवन था वो कुछ भूमाफिया ने इसको गिरा दिया है। एक्चुअली ये बाबा साहब के स्मरण के उपलक्ष्य में बना था यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम होते थे पहले से। मैं जानता हूँ कि मैं भी 75 से यहाँ पर आया तो मैं देखा था कि यहाँ पर हमने कार्यक्रम लिए थे करके। तो यहाँ पार्टी के कार्यक्रम होते थे, शादियाँ भी होती थी अपने गरीब लोगों की, और बहुत सारे जो यहाँ पर मैं 80 में मीराबाई अम्बेडकर का जो एक बहुत बड़ा शिविर हुआ था भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से, उस सभा में भी मैं था। तो यहाँ पर हमारी ये धरोहर थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम पर कुछ भूमि पे लोगों ने क्या किया कि अंदर ही अंदर कोरोना काल में इसको डिमोलिश कर दिया, गिरा दिया। और इसके ये पता ही नहीं था हम लोगों को। फिर लोगों से कुछ पता चला कि यहाँ पर हमारी एक अच्छी ये जो हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब को बहुत गिरा गया थी, इसके लिए हम लोग थोड़े से यूनाइटेड होने लगे। तो हमने 2021 को आप डेपुटेशन विभागीय को दिया था, एमटीडीसी को दिया था, लेकिन इसकी दखल नहीं ली गई। अब दखल नहीं लेने से अंदर ही अंदर अम्बेडकर विचारधारा के जो लोग थे अंदर ही अंदर इनका विचार कर रहे थे कि इसका करना क्या करके। आखिर में ऐसा विचार हुआ, कुछ सुशिक्षित लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने विचार किया कि इसके ये तो मामला उठाना चाहिए और बोलना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के नाम से ऐसे गिराए जाएंगे तो अभी तो हर एक इधर अपने बाबा साहब के नाम से जो अपने वाले बनी है जो वस्तु है वो गिराते जाएंगे। तो अपन चुप नहीं बैठना चाहिए, इसके लिए विरोध करना चाहिए। इसलिए इकट्ठा है और धरना आंदोलन चालू किया है। इसके पहले मोर्चे हुए, अभी इसके देखते जब तक हमको ये मिलता नहीं तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारी ये प्रतिज्ञा लिया है। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। अंबेडकर स्मारक किसी ने मांगा नहीं था। अंबेडकर स्मारक की जगह 20 एकड़ की जगह कारपोरेशन ने ठराव पास करके पारित किया था, और आपने ठराव किया और आपने उसको निकाल लिया। और ये सिर्फ क्या बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जो होता है उसी के लिए होता है? विवेकानंद का स्मारक किसी ने मांगा था? आपने किया। ये सुरेश भट्ट का स्मारक किसी ने मांगा था? आपने किया। अंबेडकर का स्मारक जहाँ भी हो, पटवर्धन ग्राउंड का हो या यहाँ का हो, आप पास करते, पारित करते और निकाल लेते। इसका मतलब होता है कि दलित समाज को, बौद्ध समाज को, अम्बेडकरी समाज को अपमानित करना ये आपका दुष्ट हेतु है। और जितना अन्याय करोगे उतना चेंडू जो है ना वो ऊपर उठ जाएगा, ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और बीजेपी के शासन को गड्ढे में डालने वाला ये आंदोलन होगा। इतना मैं कहता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन बचत कृति समिति से हमारा जो आंदोलन है इसकी 3 मुख्यतः डिमांड है। पहली डिमांड है कि जिसने भी ये गिराया है मिस्टर गरुड़ा ने, उसके कंपनी को FIR दर्ज किया जाए। और दूसरी जो एग्रीमेंट हुआ है इस ज़मीन को लेकर, जो 20 एकड़ ज़मीन है और उसके ऊपर जो भवन था, उसके साथ जो MTDC का एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट को कैंसिल किया जाए। और तीसरी डिमांड है कि ये जो इतनी 20 एकड़ की जगह है उसमें डॉक्टर अंबेडकर स्मारक की जगह एक अच्छा ऑडिटोरियम, बाबा साहब के वाचनालय और उनसे रिलेटेड जो भी साहित्य है उसकी प्रदर्शनी की जाए। तो ये हमारी मुख्यतः डिमांड है। और ये जो MTDC को दिया गया है सरकार की तरफ से, और जो बिचौलिया है जिसका मैं नाम भी ले सकता हूँ कि परिणय फुके बिचौलिया है, जिसने 2017 में मुंबई में
एक ठराव पास किया जिसके माध्यम से, और इन्होंने ठराव रखा जिस पर स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी थे, स्टेट गवर्नमेंट के बड़े ऑफिशियल्स थे, एमटीडीसी के डायरेक्टर थे, और साथ में ही वो ठराव के ऊपर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस, इनकी भी सिग्नेचर है। उसके माध्यम से ये जो यानी 2015 से 17 से इनका ये षड्यंत्र था कि इस ज़मीन को हड़प किया जाए और इसको एक कमर्शियल यूज़ किए करके अपने भविष्य के पैसों का इंतजाम किया जाए और इससे बहुत सारे पैसे कमाए जाए। आज यहाँ फ्री में लोगों को घूमने को मिलता है, फ्री में लोगों को उसको गार्डन एंजॉय करते हैं। आज अभी 26 जनवरी का दिन था, उस दिन हर समय कॉरपोरेशन के अंडर में थी तो ओपन रहता था, आज उसमें जाने ही नहीं दिया, पैसे भी नहीं दिया। यानी कमर्शियल होने के बाद में जो लोगों के जो हक है, जो उनको एंजॉय करना है, अपने निसर्ग, अपने नागपुर का सौंदर्य एंजॉय करना है, तो वो भी पैसे से लिया जाएगा। और ये उससे कमाई कौन करेगा? वो। और सिर्फ 1 रुपया मात्र लीज 99 साल के लिए किया है, 1 रुपया पर स्क्वायर फीट पर ईयर। अजी, तो ये 1 रुपया के हिसाब से उन्होंने 99 साल के लिए किया, जबकि पहले 30 साल के लिए उनका तय हुआ था। और उन्होंने एक स्पेशल कॉज के चलते एक प्रीमाइसेस बनाया, उन्होंने स्पेशल कॉज के चलते उन्होंने 1 महीने के अंदर में 30 साल का 99 साल किया। यानी ये जो षड्यंत्र है, इनको यानी जन्म जन्म से अपने लीज के माध्यम से मालकी हक का जताने का, तो और ये और यह होने वाला क्या है? मी प्राध्यापिका नंदा भगत बोलत आहे. सर्वांना सप्रेम जय भीम. मी म्हणजे हे भवन जेव्हा होतं कधी 77 पासून, तर जेव्हा मी 12व्या वर्गामध्ये शिकत होते तेव्हापासूनचं, तर इथे विविध प्रकारचे म्हणजे सभा संमेलने मोठे मोठे पार पाडलेले आहेत. भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल आणि शाळा कॉलेजेसचे काही जे कॅम्प वगैरे असायचे, तर 8-8 दिवसाचे कॅम्प वगैरे इथे व्हायचे. तर असं दुर्लक्षित म्हणून काहीच हे नव्हतं. आणि बाबासाहेबांनी जी दान म्हणून दिलेली जागा जी होती त्याचा अतिशय चांगल्या प्रकारे उपयोग होत होता. त्याचबरोबर असं अचानकपणे म्हणजे बिनधास्तपणे हे भवन पाडण्यात आलं, तर हे काही योग्य नाही आहे. आणि भवनाच्या सोबतच मला असं वाटतं की त्यावेळी आम्ही जेव्हा यायची इथे कॅम्प वगैरे घ्यायचे, समता सैनिक दलाचे जेव्हा ते इथे अधिवेशन व्हायचे आणि भारतीय बौद्ध महासभेचे 3-3 दिवसाचे रत्तू साहेब, बाली साहेब, वामनराव गोडबोलेजी चिचोलीचे सर्व इथे उपस्थित असायचे. तर त्यावेळेस इथे की खूप मोठे मोठे वृक्ष होते, असं छायादार वृक्ष होते. ते सागवानचे झाडं होते सर, असं मला वाटतं. तर ते सागवानचे झाडं याच्यासोबत की नाही उद्ध्वस्त करण्यात आलेले आहेत. पूर्ण 15-20 झाडं कापलेले आहेत. सरकार म्हणते पर्यावरण बचाव मोहीम की निसर्गाचं रक्षण करा, वृक्ष लावा, आणि इकडे एवढे मोठे मोठे सागवानचे झाडं तोडलीत. तर याच्याबरोबरच ते गुन्हे नाही आहेत काय की आपण म्हणजे पर्यावरणाचं सुद्धा आपण ऱ्हास करत आहोत. तर असं मला वाटते की अगदी सकाळीपासून ह्या माझ्या आया बहिणी इथे जमतात, लवकर लवकर काम करतात आणि इथे उत्स्फूर्तपणे एकाच्याही म्हणजे चेहऱ्यावर असं हे नाही दिसत की आम्ही थकलेलो आहोत म्हणून. आणि आज 12वे दिवस आहे सर इथे यायचा. काही नोकरीवाले आहेत, काही घरकाम करणारे आहेत, तरीही ते अतिशय उत्स्फूर्तपणे असं येऊन इथे बसतात. तर नक्कीच आम्ही हे भवन घेतल्याशिवाय, ही जागा घेतल्याशिवाय 20 एकर आम्ही गप्प बसणार नाही. कारण हे अनिश्चितकालीन हे आहेत, आमचे संप आहे, हां अनिश्चितकालीन धरणे आहेत. तर आम्ही पुरुष आमच्या पाठीशी आहेत, आम्ही एकटेच नाही आहोत, सर्वांचं बळ आम्हाला लाभणार आहे. तर आम्ही सर्वांनी एकच आम्हाला हे करायचं आहे की अनेक स्त्रिया मिळून आम्ही इथे हे अनिश्चितकालीन धरणे करून आम्ही ही जागा निश्चितच आम्ही सरकारकडून मागवून घेऊ, असं मी आपल्याकडून आश्वासन देते. धन्यवाद. जय भीम. माझं नाव शिल्पा काशीनाथ मकेश्वर आहे. मी न्यू नरसाडा पिपळाफाटामधून आलेले आहे. रोज विचार करत होते की यायचं. डॉक्टर बाबासाहेब, आज माझा वाढदिवस पण आहे. हा दिवस मी बाबासाहेब आंबेडकरांसाठी दिलेला आहे. इथे धरणं आंदोलन चालू आहे, 20 तारखेपासून चालू आहे. पण रोजच विचार करत होती की या बायांना पण एनकरेज करत होती की या तुम्ही, बाबासाहेबांनी तुमच्यासाठी घडवलं केलं आणि जे संघर्ष संघटित करा आणि जो मार्ग दाखवला त्या मार्गावर चालण्यासाठी तुम्हाला जो दिवस दिला, चांगला दिवस. आज मी गाडीने फिरते, 4 व्हीलरने फिरते.
आम्हाला जे सोनं नाणं ते बाबासाहेबांमुळे मिळालेलं आहे, त्याच्यासाठी तुम्ही एक दिवस देऊ शकत नाही का? मी माझा वाढदिवसाचा दिवस मी बाबासाहेबांच्या या धरणं आंदोलनाला दिलेला आहे. लागवड बोलले आहे. मी पण इथे आता 65 वर्ष जास्त झाले इथे येत होती. तर लहान लहान मुलं घेऊन रविवाऱ्या दिवशी शाळेची मुलं राहत तर पिकनिकसारखं आपण येत होतो. आंबेडकर भवनमध्ये आम्ही बसत होतो. मुलांना जेवणगी करून आम्ही चांगलं आराम करून चांगलं जात होतो. इथे लग्न व्हायचे, लोकांचे बारसे व्हायचे, लग्न गरिबाचे 400-500 रुपयामध्ये होत होते. आता आम्हाला हा मोठा हॉल पाहिजे होता. इथे चांगलं आमचं संस्कृती भवन बनायला पाहिजे होतं. हे असं तोडायला नाही पाहिजे होतं. टीना वगैरे लावून दिल्यात, आम्हाला काहीच दिसत नव्हतं आणि सगळं इकडनं बंद करून टाकलं. तर आम्हालाही दुःख झालं. आमचं बाबासाहेबाचं आम्हाला हे मिळालं पाहिजे. आम्ही जोपर्यंत आमचं संस्कृती भवन बांधून मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही बाबासाहेबांसाठी झटू आणि आम्ही इथं आम्ही मरण आलं तरी आम्हाला चालेल, पण आम्ही हा हल घेतल्याशिवाय राहणार नाही. आणि ह्या आंदोलनामध्ये आम्ही उपस्थित झालेलो आहोत. पण हे आंदोलन आता आम्ही मोर्चाही काढला, सर्व केलं, पण अजूनपर्यंत आम्हाला न्याय मिळाला नाही. जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन असंच चालू राहणार आहे. चाहे आमच्या जीवही गेले तरी चालेल, पण त्या सरकारला आम्हाला हे आमची जागा मिळवून द्यायचीच आहे. म्हणजे आमच्या बापाची जागा आहे, ते आणखी कोणाची नाही. म्हणून त्यांच्याकडून एवढं बोलून हे स्मारक आहे, 20 एकर जागा आम्हाला पाहिजे. हे पहिल्या दिवसापासून मोर्चा आखरीपर्यंत धरना आंदोलनामध्ये रहा. सभी का कहना यही है कि जब तक ये स्मारक बनेगा नहीं तब तक ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। पिछले 20 तारीख से आंदोलन चल रहा है, तकरीबन 12 दिनों से ये आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। और कितना देर सरकार इनका सब्र लेगी? क्या एक बार फिर ये बड़ा आंदोलन की उम्मीद करती है सरकार? क्योंकि महानगर पालिका कहती है अभी हमारे इसमें नहीं है, NIT किसी और पे ढकेल देती है। हर कोई इसके उसके ऊपर ढकेलने की बात कर रहा है, फिर चाहे कलेक्टर हो, NIT हो, महानगर पालिका हो, आयुक्त हो, कोई भी हो, हर कोई इसके उसके ऊपर ढकेलने की बात कर रहा है, लेकिन इनके ऊपर काम नहीं किया जा रहा। आंदोलन तब तक चलते रहेगा। महिलाओं का, खासतौर से महिलाओं का कहना यह है कि हम लोग तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक ये जगह मिलती नहीं। क्या वाकई में सरकार की मंशा है ये जगह देने की, या फिर सरकार इनका इम्तहान देखना चाहती है? इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते यही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहे आवाज़ इंडिया के साथ, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए आवाज़ इंडिया TV।